तो अभी तक हमने रिफ्लेक्शन में सीखा है कि रिफ्लेक्शन क्या है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन, और उसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हमने देखा है। अब आगे का पॉइंट है मिरर। मिरर मिरर क्या है, ठीक है। और एक चीज़ और हमने सीखा है, डेट इज टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड टर्म रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन, इतना हम जान चुके हैं। तो अगर हम बोले कि अगर एक ओपेक सरफेस, रिफ्लेक्शन के लिए हमको सबसे पहला पॉइंट क्या चाहिए, फर्स्ट पॉइंट जो चाहिए वो ओपेक सरफेस चाहिए, ओपेक, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा अगर कंडीशन है कि ओपेक में ये ऑप्टिकली प्लेन सरफेस हो जाए, अगर ऐसा सरफेस हो जाए, ठीक है, क्योंकि ओपेक सरफेस भी दो प्रकार का होता है, एक रफ होता है और एक स्मूथ होता है, तो ये स्मूथ ही है, ठीक है। या ऐसा सरफेस जो इसके आगे साइड में शाइनिंग हो, पॉलिश्ड किया हुआ सरफेस है, तो इस सरफेस को ही हम मिरर बोलते हैं, दिस सरफेस। और व्हाट इज मिरर? मिरर इज एन ओपेक एंड ऑप्टिकली प्लेन सरफेस। तो बोल रहे हैं कि ऐसे सरफेस में क्या होता है, ऐसा अगर सरफेस है तो उसमें रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है। तो रिफ्लेक्शन जो होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमको क्या दिखता है, तो सोर्स विजिबल होता है। क्या होता है? सोर्स विजिबल होता है, सोर्स विजिबल, ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है, सोर्स विजिबल, सोर्स विजिबल। तो मिरर में क्या हो जाएगा, सोर्स विजिबल। जैसे अगर मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि सपोज डेट ये एक सरफेस है, कैसा सरफेस है, तो पहला पॉइंट हमारा होगा कि ओपेक सरफेस है, दूसरा ये स्मूथ सरफेस है, ऑप्टिकली प्लेन है, स्मूथ सरफेस है। तो यहाँ पे जितनी भी लाइट आएगी तो रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन होगा तो कैसा रिफ्लेक्शन होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। और रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमको क्या विजुअल होगा, सोर्स विजुअल होगा। जैसे हम सपोज है इस सरफेस के सामने ये रखेंगे तो इसका रिफ्लेक्शन इसमें दिखेगा, दैट इज कॉल्ड इमेज। दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इन दिस सरफेस इज इमेज। तो बोल रहे हैं कि अब इस सरफेस के लिए यही सोर्स हो जाता है। जैसे हम मिरर के सामने खुद खड़े होते हैं, व्हेन वी स्टैंड बिफोर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, व्हाट वी लुक इनसाइड द मिरर, आवर फेस, आवर फिगर। अगर हम मिरर के सामने कोई भी मिरर ले लेते हैं, उसके सामने अगर हम ये ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उस मिरर में क्या दिखाई देता है, तो उस मिरर में इसका इमेज दिखाई देता है, ठीक है ना। तो यही सोर्स है। बोल रहे सोर्स कहने का मतलब ये होता है कि अब ये सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, लाइट कहीं से आ रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर किसी मिरर तक जा रही है, मिरर से रिफ्लेक्ट होके वो हमारे आंखों तक आ रही है। तो रिफ्लेक्शन तो मल्टी रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे, लेकिन उस मिरर के लिए ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो सोर्स होगा और इसका रिफ्लेक्शन इस मिरर के अंदर दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड इमेज। इसी को हम बोलते हैं सोर्स विजुअल। तो व्हाट इज मिरर? मिरर इज एन ओपेक ऑप्टिकली प्लेन सरफेस इन विच द रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑकर एंड द सोर्स आर विजिबल। अब मिरर जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो मिरर कैसे बनता है ये बात होती है। तो सपोज डेट कोई मेटल ले लेते हैं, मेटल को हम पॉलिश करते करते उसका सामने का सरफेस जो है इतना स्मूथ बना लेते हैं कि वहाँ पे हमारा फेस विजिबल हो जाता है, या उसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट विजिबल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रैक्टिकली जो है, जो चीफ मिरर जो होते हैं, जो ग्लास मिरर होते हैं, कैसे बनाते हैं। तो ग्लास इज ए फ्लैट सरफेस, एक ग्लास है, सपोज डेट ये हमारा ग्लास है, ये हमारा क्या है, ग्लास है। अब ग्लास है तो ये स्मूथ है, क्या है, मान लेते हैं कि स्मूथ है। अब स्मूथ है तो इसमें हम करते क्या है, ये ग्लास है तो ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, ये लाइट को अलाउ करेगा, इधर से लाइट आएगा उधर चला जाएगा। बट हमको कैसा सरफेस चाहिए, ओपेक। तो इसको ओपेक बनाने के लिए हम इधर सिल्वर का कोटिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सिल्वर का कोटिंग कर देते हैं, और सिल्वर में स्क्रैच ना आए इसीलिए उसके ऊपर हम पेंट चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अभी जो यहाँ पे मिरर बना है दैट इज कॉल्ड प्लेन मिरर। कौन सा मिरर है?
प्लेन मिरर। क्यों प्लेन मिरर है? प्लेन मिरर इसलिए बोलेंगे कि इसका जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, स्मूथ है, इसलिए इसको हम प्लेन मिरर कहेंगे। सेकेंड टाइप्स का मिरर जो होता है, ये एक टाइप का मिरर हो गया। सेकेंड टाइप का जो मिरर होता है इसको हम स्फेरिकल मिरर कहेंगे। क्या हम कहेंगे? स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ स्फेयर। और दूसरे वर्ड में हमको ऐसा समझना चाहिए कि ऐसे मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो वो कर्वी हो, नॉट ए फ्लैट सरफेस। मतलब जैसे हमको यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा एक प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इधर कोटिंग वाला सरफेस है और इधर इस साइड में, लेफ्ट साइड में जो सरफेस होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। रे ऑफ लाइट इधर से आएगी। ठीक है, रे ऑफ लाइट इधर से आएगी, यहाँ पे हम ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और ये ऐसे चली जाएगी। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। इस तरह से इसमें रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो बात यहाँ पे ये है कि स्फेरिकल मिरर कैसा होगा। तो स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ ए स्फेयर। स्फेयर का पार्ट होगा और स्फेयर का पार्ट होगा तो स्फेयर कैसा होता है? एक होलो स्फेयर ले लेते हैं। सपोज दैट ये हमारा एक होलो स्फेयर हो गया। इस होलो स्फेयर में से हम कुछ पार्ट कट कर लेते हैं। जैसे हम सपोज डेट इतना पार्ट कट कर लिए और बाकी को हटा दिए। सपोज डेट अब ये हमारा एक कर्व सरफेस हो गया। ठीक है ना, अब ये हमारा सरफेस कैसा है? कर्व ही है। तो ये स्फेयर का पार्ट था, इसलिए हम इसको स्फेरिकल मिरर बोले। ठीक है, एक दूसरा स्फेयर ले लिए हम, एक दूसरा स्फेयर लिए, होलो स्फेयर, इसमें से भी एक पार्ट कट कर लिए। ठीक है, इसमें से भी कुछ पार्ट कट कर लिए, तो ये भी हमारा एक कर्व सरफेस मिल गया। ठीक है, बात समझ में? अब दो कर्व सरफेस है, तो चूंकि स्फेरिकल मिरर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। यहाँ पे स्फेरिकल मिरर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, और दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर। एक पार्ट हुआ कॉनकेव मिरर और दूसरा। हाउ कैन वी डिसाइड? हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि ये कौन सा मिरर कॉनकेव होगा और कॉन्वेक्स? तो चूंकि ये स्फीयर का पार्ट होता है तो इसमें हमको करना क्या होता है, कि अब हम इसको कोटिंग करेंगे। ठीक है, या हम बोलेंगे जिधर पॉलिश करेंगे। हमारे पास इसमें दो पार्ट होता है। एक जो होता है इसमें राइट साइड देखेंगे तो बल्ज आउट है, इधर देखेंगे तो बल्ज आउट, और इधर देखेंगे सरफेस तो बल्ज इन है, बल्ज इन। ठीक है, इसमें भी सेम है, बल्ज आउट और बल्ज इन। तो बोल रहे हैं कि अगर हम इस सरफेस को, बल्ज आउट सरफेस को अगर हम कोटिंग करते हैं, बल्ज आउट एक इनवर्ट सरफेस है और एक आउट सरफेस, इधर बल्जिंग है। ठीक है ना, बल्जिंग और इनवर्ट सरफेस हो गया, इधर केप जैसा दिख रहा है। तो बोल रहे हैं अगर इधर हम इस सरफेस को कोटिंग कर देते हैं, ठीक है ना, और ऊपर से पेंट का पॉलिश कर देंगे तो हमारा एक मिरर बन जाता है और डैट इज कॉनकेव मिरर। ये भी हो गया कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का सबसे बड़ा पहचान होता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा, सरफेस इनवर्ड होगा। क्या होगा? इनवर्ड होगा, इनवर्ड। ये हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रे ऑफ लाइट इधर से आएगी, कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे इधर से रखेंगे। ठीक है, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसमें हमने इस कर्वी सरफेस को हमने यहाँ से इधर से कोटिंग कर दिया, इधर से कोटिंग किया। ठीक है ना, अब ये हमारा जो कर्वी सरफेस होगा ये डैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स। अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसा है, बल्ज आउट। ठीक है ना, उभरा हुआ। जैसे हम इसको देख लेते हैं, ये हमारा एक फ्लैट सरफेस है, इसको थोड़ा सा हमने ऐसे किया। अब ये हमारा कर्व ही हो गया। अगर ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है दैट इज़ द कॉनकेव मिरर, और इधर से अगर हम इसको देखते हैं, ये अगर हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ये कॉनकेव मिरर हो गया, इधर से कोटिंग है और इधर से हमने ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हमने बनाया है। और इधर जो है, अगर ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इधर हमारा कोटिंग है, डेट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर और ये कॉनकेव मिरर। तो हमको सिर्फ रिफ्लेक्टिंग सरफेस से देखना पड़ता है। ये हमारा है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसे किधर होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो बल्ज आउटवर्ड होता है, बल्ज आउट। ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसमें रे ऑफ लाइट इधर से आएगी, इधर से
हमारा रे ऑफ लाइट आएगी, इधर से रे ऑफ लाइट आएगी, ठीक है ना, और इसमें रे ऑफ लाइट किधर से आएगी, ये हमारा। तो ये दो टाइप के हमारे मिरर हो गए, ठीक है ना, स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कैसा होगा, फ्लैट होगा, ठीक है। इसके बाद मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो ये हमारा दो टाइप का मिरर है, दो टाइप का नहीं, सबसे पहले हमारा प्लेन मिरर है, उसके बाद स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा इनवर्ड होता है, और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑनवर्ड होता है। मतलब एक कर्व है, कर्व में देखो एक साइड बल्ज होता है और एक साइड केव जैसा होता है। तो केव जैसा जो सरफेस होगा उस पर अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखते हैं तो हमारा कॉनकेव बनेगा, और जो बल्ज आउट की तरफ अगर हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा। क्लियर है। अब इसमें जो होता है मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म होते हैं, तो उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर में समझेंगे। दोनों मिरर के लिए जो टर्म्स होते हैं वो सेम ही होते हैं, ठीक है, दोनों स्फेयर का पार्ट होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक कर्व सरफेस ऐसे यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया है ऐसा, और एक कर्व सरफेस हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब हमको ये डिसाइड करना है कि कौन सा मिरर जो होगा वो कॉनकेव होगा और कौन सा मिरर कॉन्वेक्स होगा, ठीक है ना, ये हमको डिसाइड करना है। तो इसको डिसाइड करने में बहुत आसान है। क्या करना है, कोटिंग करना है हमको। अब कोटिंग कर लेते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं कि इसमें हम इस साइड कोटिंग कर लेते हैं, ठीक है ना, इस साइड कोटिंग कर लिए हम। अब ये हमारा मिरर कैसा हो गया, कॉनकेव, कॉनकेव, ये हमारा मिरर हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक है। बोल रहे हैं कि इसमें हम अंदर कोटिंग कर लिए हैं, इधर कोटिंग कर लेते हैं। ये मिरर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ये मिरर हमारा हो जाएगा कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब चूंकि ये जो मिरर होते हैं वो स्फेयर के पार्ट होते हैं, क्या होते हैं, एक होलो स्फेयर। जैसे मान लेते हैं कि ये कैसा पार्ट होगा, ऐसा 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 ऐसा, ऐसा एक स्फेयर का पार्ट होगा, ठीक है ना, इसका स्फेयर का पार्ट होगा। तो इसका एक सेंटर होता है, ठीक है ना, इसका कहीं पे सेंटर होगा, ठीक है ना, सेंटर होगा यहाँ पे, मान लेते हैं इस सेंटर, इसको मिटा देते हैं। तो इस सेंटर को हम क्या बोलेंगे, ये सेंटर, तो बोल रहे हैं कि इस सेंटर को बोलेंगे, सी से डिनोट करते हैं, और पहला पॉइंट हम बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारे पास एक पॉइंट आ गया, मिरर से रिलेटेड एक टर्म हो गया। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ ए होलो स्फेयर and the center of that sphere is the center of curvature, ठीक है ना। दूसरा पार्ट हो गया कि देखिए ये हमारा ये हमारा कर्व सरफेस है, इसके बीच में ठीक मिड में एक हम पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। क्या होता है, पोल। व्हाट इज द पोल, द मिड पॉइंट ऑफ द कर्वेचर इज कॉल्ड पोल। ध्यान में रखते रहिएगा, द मिड पॉइंट ऑफ कर्वेचर इज पोल, ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट होता है इसमें वो होता है एक्सिस। थर्ड पॉइंट इज एक्सिस। तो बोल रहे हैं कि एक्सिस क्या है, ठीक है ना, तो बोल रहे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, चूंकि ये स्फेयर होता है, यहाँ पे देखिए ये हमारा एक होल स्फेयर हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे हमारा एक सेंटर है, और सेंटर से एक सर्कमफ्रेंस पे हम लाइन खींचते हैं, और ये लाइन चूंकि इस पॉइंट पे अगर एक टेंजेंट हम खींचेंगे तो ये परपेंडिकुलर होता है। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ से कोई भी लाइन ड्रॉ किया जाए सर्कमफ्रेंस पे, यहाँ से ऐसा ड्रॉ किया जाए, ठीक है ना, ऐसे ड्रॉ किया जाए, ऐसा ड्रॉ किया जाए, ठीक है ना, ऐसा ड्रॉ किया जाए, ठीक है ना, ऐसा ड्रॉ किया जाए। ये सारे बहुत सारे एक्सिस होंगे इस मिरर में, ठीक है ना, लेकिन एक एक्सिस ऐसा होगा जो दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस पोल, ठीक है ना, एक पोल को द एक्सिस व्हिच इंटरसेक्ट
द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये एक्सिस कैसा हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सा प्रिंसिपल एक्सिस होगा? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर जाएगा, और ये ऐसा छोटा नहीं रहेगा, ये इधर पूरा फैला रहेगा, ऐसा इधर से आता रहेगा और इधर निकल जाएगा। बात समझ में? ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया, इसको मिला देते हैं, दैट इज कॉल्ड, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। बाकी एक्सिस को हटा देते हैं, और जितने भी एक्सिस होंगे वो क्या होंगे? सरकमफ्रेंस पे, इस सरफेस पे नॉर्मल होंगे। 90 डिग्री एंगल बनाएंगे तो ये सारा नॉर्मल हो गया, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से सरकमफ्रेंस पे कोई भी अगर लाइन हम खींचते हैं, दैट इज द नॉर्मल। नॉर्मल हमको अगर मिरर में ड्रॉ करना होगा तो सीधे सरकमफ्रेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस सरफेस पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और उसको हम बोलेंगे नॉर्मल। ठीक है, तो हमारा तीसरा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है? तो फोकस। फोकस क्या है कि बोल रहे हैं कि जितनी भी रे ऑफ लाइट आती है, वो कैसा आएगी? मान लेते हैं कि ये हमारा मिरर है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, तो रे ऑफ लाइट जो भी आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, और पैरेलल आने के बाद कोई भी रे आती है, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है ना, वो एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी, दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, उसको हम एफ से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास फोर्थ पॉइंट होता है फोकस। फोकस, या हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है कि द स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ ए स्फीयर एंड द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल क्या है? द मिड पॉइंट ऑफ द कर्वेचर, द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व सरफेस इज कॉल्ड पोल। द लाइन ज्वाइनिंग the center of curvature and pole is called principal axis, and when incident ray strike at any point of the mirror and after reflection it intersect at a single point, that is called principal focus. अब इसमें होता है दो डिस्टेंस भी आते हैं फिफ्थ में। पहला रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? देखिए, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी, यानी कि लेंथ, जो पीसी का लेंथ होगा, ठीक है ना, लेंथ, ठीक है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा? लेंथ, वो हमारा हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा 6 नंबर का, दैट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? तो पोल से प्रिंसिपल फोकस की दूरी, यानी कि PF, ये हमारा फोकल लेंथ हो गया, ठीक है ना। PF इज फोकल लेंथ, ठीक है ना। PF हमारा क्या हो गया? फोकल लेंथ हो गया। जो हम P से C तक की दूरी जो नापेंगे वो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। P से F तक की जो दूरी नापेंगे वो हमारा फोकल लेंथ हो जाएगा, ठीक है। सेम केस इसमें भी आ जाते हैं। तो बोल रहे हैं कि ये भी एक स्फीयर का पार्ट होता है, तो इसका सेंटर कर्वेचर किधर होगा? इधर होगा, ठीक है। बोल रहे हैं कि इसमें पोल कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। एक एक्सिस ऐसा होगा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों को इंटरसेक्ट करेगा। जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C है और ये हमारा पोल है, दोनों को इंटरसेक्ट किया, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है ना। अब इसमें ये बात आती है कि अब ये रे ऑफ लाइट, ये इसमें इधर से नहीं आएगी, अब किधर से आएगी? इधर से आएगी, ठीक है। इसमें भी इधर से आएगी, ठीक है, इसमें भी इधर से आएगी। अब ये रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट है वो रिफ्लेक्शन के बाद किधर जाएगी? देखिए, इसमें रिफ्लेक्शन के बाद ये इधर से जा रही थी। क्यों जा रही थी? कि बोल रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, डेट इज नॉर्मल, ठीक है, डेट इज नॉर्मल। अब यहाँ पे ये एंगल I बनाता है और एंगल R बनाता है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। और हमको ये पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस सरफेस पे कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे, डेट इज नॉर्मल,
और ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे भी ये हमारा आई हो जाता है और ये हमारा आर हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि ये जो हमारा इंसिडेंट रे आ रही है ये ऐसे चली जाएगी और ये ऐसे चली जाएगी। ऐसा क्यों, बोल रहे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम एक लाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम एक ऐसा लाइन बनाते हैं। ठीक है ना, लाइन बनाते हैं। ठीक है ना, ठीक है। बोल रहे हैं कि अब ये जो है ये यहाँ पे आई एंगल बनाया, यहाँ पे आर बनाया। ठीक इसी तरह हम यहाँ से हम एक सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालते हैं। ऐसा सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ ऑन स्ट्राइक करने वाली कोई भी रे होगी वो क्या होगी, तो चूंकि ये हमारा जो दोनों रे है ना ये एपियर है, ठीक है ना, तो ये हमारा एंगल ऑफ आई हो जाएगा, एंगल ऑफ आर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है। तो चूंकि ये लाइट को, ये जो कन्वेक्स मिरर में जब लाइट आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो डाइवर्ज हो जाती है, फैल जाती है। दैट इज कॉल्ड, इसको हम बोलेंगे, दूसरा नाम इसको देंगे डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, और चूंकि इसमें जो लाइट आती है रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर लेती है तो इसको हम कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, मिरर। ठीक है, तो इसमें तो हमको पता चल गया कि इसमें फोकल कैसे लगाएंगे। तो बोलते जनरली क्या होता है कि हम जब इस रे को, जो रिफ्लेक्टेड रे को, ठीक है ना, ऐसे पकड़ के हम वापस लेके आते हैं, ऐसा ऐसे लेके आते हैं और इसको हम लेके ऐसे ऐसे जाते हैं, तो दोनों एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे appear to meet when we bring reflected ray toward back, it appear to meet at principal axis। ये एक्चुअल में मीट नहीं करती है, ये इमेजनरी लाइन है। इसको हम अगर पीछे की तरफ लाते हैं, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ लाते हैं तो हमको यहाँ लगता है कि यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। और यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस का क्या हो जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन, इस मिरर के लिए बोल रहा है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन द reflected ray intersect at a point on principal axis in रियल में इंटरसेक्ट करता है। ठीक है ना, तो इस, और यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा एपियर, ऐसा लगता है कि यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। तो ये हमारा हो गया टर्म्स रिलेटेड टू टर्म्स रिलेटेड टू मिरर। अब बोल रहे हैं कि इसमें भी वही होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, यहाँ सी ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पोल कहाँ है तो यहाँ पे है। बोल रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ऐसा एक्सिस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर जाए, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, पी से सी तक की दूरी को हम आर से डिनोट करेंगे, पी सी, ये हमारा डिस्टेंस जो हुआ वो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। प्रिंसिपल फोकस, पी से एफ तक की दूरी जो है वो क्या हो गया, तो ये हमारा फोकल लेंथ हो गया। अब ये ध्यान रखना है कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में हमको बहुत ध्यान रखना है कि कॉनकेव मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में होता है, यानी कि फ्रंट में होता है। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर में हमारा ये जो चार हो गए, सेंटर, एक हमारा जो हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर,
कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, फोकस। थर्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और फोर्थ में हो जाएगा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है ना। ये सब किधर होगा, तो बोल रहे हैं कि ये सब जो होगा बैकवर्ड होगा। देखो फ्रंट फेस इसका किधर है, इस तरफ है, ये सब बैकवर्ड में होगा, बैक साइड में होगा। बोल रहा है कि कॉनकेव मिरर में देखते हैं ये सारा चीज़, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, ये सब किधर है, ये लेफ्ट साइड में है। इसमें भी लेफ्ट साइड में है, लेकिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट में है, और यहाँ पे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बैक में है। इसको भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा दोनों मिरर में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। अब यहाँ पे एक बात आ गई कि ये कर्वेचर क्या है, कर्वेचर, व्हाट इज़ द कर्वेचर। तो बोल रहे हैं कि ये कर्वी, जितना ज़्यादा कर्वी होगा उतना ही ज़्यादा इसको कर्वेचर बोलेंगे। जैसे हमने यहाँ पे बनाया ये कम कर्वेचर है, इससे ज़्यादा कर्वेचर ये है, इससे ज़्यादा कर्वेचर ये है, और इससे ज़्यादा कर्वेचर ये है। तो हमको इससे देखने से पता क्या चला कि जिसका कर्वेचर ज़्यादा है वो बहुत छोटा स्फीयर है। बोल रहे हैं कि ये जो है छोटा स्फीयर का पार्ट है, तो इसका सेंटर ऑफ सेंटर यहाँ पे होगा, सेंटर से यहाँ पे पोल होगा, सेंटर से ये पोल की दूरी। तो बोल रहे हैं कि जितना कर्वेचर ज़्यादा, मतलब कर्वेचर मोर, कर्वेचर मोर, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, लेस, ठीक है ना। उतना ही रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा। जितना कर्वेचर बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, उतना रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा। जितना कर्वेचर कम होगा, उतना ही रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा।